नवभारत टाइम्स की टीम आज पहुंच चुकी है वृंदावन। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जो बवाल मचा है उस पर श्रद्धालुओं का क्या कहना है, यहाँ के दुकानदारों का क्या कहना है और गोस्वामी समाज का क्या कहना है। बिहारी जी कह रहे हैं ले जाओ, आपको मेरा प्रणाम प्रभु। कॉरिडोर योगी जी को हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि कॉरिडोर को जल्दी से जल्दी बनाए यहाँ पर। हमारा तो ये कहना सर कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। मैं अपने ठाकुर पे विश्वास करता हूँ, मैं सरकार पे विश्वास नहीं करता। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। कुछ भी रूढ़ व्यवहार करते हैं वो नहीं होगा। फिर दिन कॉरिडोर बन जाएगा ब्रिज, इस जगह की तस्वीर बदल जाएगी। आपके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उसके ऊपर कॉरिडोर बनना चाहिए। सरकार चाहती है कॉरिडोर बने, श्रद्धालु चाहते हैं कॉरिडोर बने, लेकिन गोस्वामी कौन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? कहां से शुरू हुआ एक कहानी? ऐसे में मैं दिव्यांशु राठौर, आपका दोस्त, आज बताएंगे हम आपको कि कॉरिडोर को लेकर किस तरह से यहां पर विरोध किया जा रहा है। विरोध के बीच श्रद्धालु क्या चाहते हैं। दरअसल ये वही गलियां हैं जहां से श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सकरी गलियों से गुजरते हुए श्रद्धालु जब बांके बिहारी मंदिर की ओर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये गलियां और ज्यादा सकरी होती चली जाती हैं। और उसके बाद जब पूर्व में जो हादसे हुए वो भी आपने देखे कि किस तरह से 2022 में 2 लोगों की मौत की खबर आई थी। लेकिन उसके बाद ही सरकार ने सबक लेते हुए इस तरह की भीड़ वाली जो तस्वीरें हैं उनसे सबक लेते हुए सरकार ने ये तय किया क्यों ना कॉरिडोर बनाया जाए। कॉरिडोर का विचार जैसे ही आया और जैसे अध्यादेश की बात हुई उसके बाद से बवाल मचना शुरू हुआ। लेकिन पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ ये विवाद और गोस्वामी समाज इस पर क्या कह रहा है, श्रद्धालु क्या चाहते हैं, किस तरह से अब श्रद्धालु चाहते हैं कि यहाँ कॉरिडोर बने, एक तरफ विरोध की भावना भी है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या है बवाल। ग्राउंड पर नवभारत टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है, आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में। बहुत बोलबाला है पंडितों का, यहाँ गोसाइयों का बोलबाला बहुत। तो क्या लगता है यहाँ कॉरिडोर की बात सरकार कर रही है? कॉरिडोर बनाना चाहिए। बनना चाहिए। जरूर बहुत भीड़ है, बहुत दम घुटता है, बहुत परेशान है। अभी दर्शन हुए आपको? दर्शन हमारे हो गए, पर दर्शनों वाले में इतना आनंद नहीं आता जो हम इतने दूर से आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने पर। यहाँ जो पंडित है ना, इन्होंने इतनी फैलाई हुई गुंडागर्दी, यहाँ पे कॉरिडोर जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम हर महीने आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने। हर महीने समर्थक हैं हम भी। समर्थक भी है, वो बंद होनी चाहिए। और कॉरिडोर योगी जी को हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि कॉरिडोर को जल्दी से जल्दी बनाए यहाँ पर। जो इन लोगों ने यहाँ पर इतनी अपनी बदमाशी और अपना जो आतंक फैलाया हुआ है लोगों ने। कॉरिडोर बनने के बाद क्या लगता है हालात सुधरेंगे? सुधरेंगे जी। शाम खाटू जी में कॉरिडोर बना है, लाख आदमी भी दर्शन कर लेते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं होती, खुले से दर्शन होते हैं, ना कोई पंडितों का वहाँ रोल है ना कुछ है। भक्त आते हैं, अच्छे से दर्शन करते हैं और अपने अपने घर को जाते हैं। कॉरिडोर बनने से बहुत सुधार होगा। झंडे वाले मंदिर में कैसे नहीं लगती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं होती, बड़े शानदार तरीके से आते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत शानदार तरीके से दर्शन होते हैं। झंडे वाले मंदिर में बहुत से दर्शन होते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को कि कैसे हालात हैं अभी? अभी हालात में काफी सुधार है। पहले दिखते धक्के लगते थे, अब बिल्कुल शांति से दर्शन हो रहे हैं। हाँ, काफी। पहले कुछ लोगों से मैंने बात की तो वो बता रहे हैं और सुधार हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। मंदिर जो है ना पूरा जो है गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी में है, गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए पूरा मंदिर। ये सारा यहाँ पे गोस्वामी जी का है कि बस पैसे दो तुम्हारा मिलेगी, पैसे दो प्रसाद मिलेगा, सब ये है। तो क्या लग रहा है कॉरिडोर बनने के बाद क्या हालात सुधरेंगे? क्या लगता है? हाँ, सब जैसे वैष्णो देवी में है ना कि पूरा आर्मी के अंडर है मंदिर, तो फिर हालत वहाँ पे बहुत, वहाँ पे अच्छा सिस्टम अच्छा है। थैंक यू। कहाँ से आए अभी आप? मैं दिल्ली से हूँ। हमारा तो ये कहना सर कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। लोग तो तिरुपति बालाजी जाते हैं, 8-8 घंटे की लाइन लगा करके 11-11 हज़ार की पर्ची कटाते हैं, वहाँ भी तो देते हैं। यहाँ अगर आ गए, यहाँ पे आप ये देखो ना कितने लोग बेरोजगार होंगे। अभी एक लोग आए हुए थे, अभी जो एक फैमिली थी मेरे से पहले, वो इंटरव्यू दे रही थी कि कॉरिडोर बनना चाहिए, ये है वो है। अरे भाई तुम तो कचौड़ी और पूड़ी खाने आए हो ना, तुम्हें अभी पूछूं बांके बिहारी की स्थापना कब हुई, तुम्हें यही नहीं मालूम होगा। असल मायने में आप पिकनिक मनाने आ रहे हैं, पिकनिक मनाने जो नहीं आएंगे यहाँ पे भीड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। आप तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, पशुपतिनाथ जा रहे हैं, वहाँ पे 8-8 घंटे की 10-10 घंटे की लाइन है, 12-12 हज़ार रुपये की 25-25 हज़ार रुपये की पर्ची कटाते हैं, हमने कटवाई है। और हम अब दे रहे हैं ना, अपनी सुविधा के अनुसार दे रहे हैं। आप पंडित जी को मत दो, आप जाओ ऐसे ही, आप अपनी सुविधा अनुसार पैसे दे रहे हैं और उसके बाद आप पंडित जी को वो दे रहे हो, ये गलत बात है। ऐसे नहीं है, आपने नहीं आना, मत आओ। आना है तो ऐसे मत बोलो
जो चीज़ प्रथा है बांके बिहारी की गलियों की रहने वाली है वो वैसी ही रहनी चाहिए। हम जब घर से दर्शन के लिए आ रहे हैं तो शांति पूर्वक एक मन में जो भावना लेके आए हैं, दर्शन करके जाएं, ना कि हमें घबराहट लगती है हम गिर जाएं, मर जाएं, कुछ हो जाए हमें, वो चीज़ लगती है। दिल्ली से आए आप, तो कैसा लग रहा है जाम, आज भीड़ जो है उस दौरान दर्शन कैसे हुए? अभी थोड़ा कंजेस्टेड लगता है, यहाँ पे कॉरिडोर बनना चाहिए वैसे तो मेरे साथ। तो अभी कैसे हालात हैं कॉरिडोर बनने के बाद, और कैसे होंगे? अभी कॉरिडोर बनने का हो सकता है थोड़ा ठीक हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाली खाली सा भी रहेगा, हम लोग को चलने के लिए स्पेस मिलेगा, सारा टाइम पड़ता है। जी नवभारत टाइम को पढ़ने वाले लोग यहाँ भी हैं। दिल्ली से हमें लोग मिले, छत्तीसगढ़ से हमें लोग मिले, महाराष्ट्र से मिले, लेकिन ग्राउंड पर क्या हालात हैं चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। जिस दिन कॉरिडोर बन जाएगा ब्रिज, इस जगह की तस्वीर बदल जाएगी। जो 50,000 रुपए महीना नहीं कमाता वो 5 लाख रुपए कमाएगा। देख रहा हूँ भी आपको बहुत पसीना भी आ रहा है, दर्शन कैसे हो पाए आपको? भीड़ नहीं हो पाए, हम अब वापस जा रहे हैं, इधर से कोई बोल रहा है कि ले जाएंगे। दर्शन नहीं हो पाए अभी? नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। इतनी भीड़ है साहब, कहाँ घुस पाएंगे? हमारे ऐसा आदमी घुस नहीं पाएगा। कॉरिडोर हम भैया काशी विश्वनाथ जाते रहे हैं, जहाँ 40 लाख रुपए आदमी आता था साल का, आज 10 करोड़ आता है। 10 करोड़ तो यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कॉरिडोर 25 गुना। और जो आदमी, जो पंडा वहाँ पे 20,000 रुपए महीना नहीं कमाता था, आज उन्होंने घर खरीद लिए हैं बनारस में, जहाँ कीमत दिल्ली से ज्यादा है, लाख लाख रुपए स्क्वायर फीट की। लेकिन कॉरिडोर की जैसे ही बात आई यहाँ लोग डर गए हैं, मना कर रहे हैं कि भाई विरोध कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ जो हमारे जो अखिलेश यादव और ऐसे सब जो है ना अंड बंड लोग, वो सब भड़का रहे हैं। ये गोस्वामियों के दिन बहुर गए हैं, इनकी सेवा के का फल इनको मिलेगा। चलना चाहिए है ना, आपके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए और उसके ऊपर कॉरिडोर बनना चाहिए। फालतू की बातों को करते हो यहाँ पर, क्या अबे ढंग से बोलिए। ऐसा है, लगाइए क्या? ऐसा है, जिसका घर लेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हो? जहाँ का भी घर लेंगे उनका 2.5 गुना कीमत देंगे। 2.5, अगर मेरा घर हटके उसकी 2.5 गुना कीमत मिलती है। अरे भैया, ट्रस्ट को आपको दान नहीं करने के, दान करने का कोई नहीं कर रहा है भैया। ऐसा है बड़े भाई, मान जाओ, अब हमें बोल लेने तो फिर जो मनो बोलना। जो 2.5 गुना कीमत, 3 गुना कीमत तक दी है वहाँ पे, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, टेंशन मत लो। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, यहाँ से आए हो। यहाँ यहाँ पर रेट मत बताइए, ये रेट के लिए, पैसे के लिए। दर्शन करने गए थे, ये दर्शन नहीं हो पाए हैं। उसके बाद फिर दर्शन करने गए थे, दर्शन नहीं हुए, कैसे कह सकते हैं? इनके परिवार के सदस्यों को बुलाया। क्या हालात थे अभी? देखो हमारे साथ है। कहीं हालात है, आराम से चलो आप एक काम करो, यहाँ जैसे मान लो 100 लोग दर्शन करने आ रहे हैं, 100 लोगों में से आप 95 लोगों से पूछो ठाकुर जी ने क्या दर्शन पहन रखे है, क्या पोशाक है, बता ही नहीं पाएंगे। तो वो ही नहीं कर रहे आ रहे, अकेला कैसे कर लेगा? क्या लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए? भैया व्यवस्था बननी चाहिए, कॉरिडोर नहीं। यहाँ से ले जाओ बिहारी जी को। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। ये हाल है जिनका, ये हाल है जिन्हें बिहारी जी से मतलब नहीं है, अपने घर से मतलब, भगवान उनका कल्याण करे। चलिए कोई कल्याण ये करे सब चिंताएं हैं। जिनको बिहारी जी कह रहे हैं ले जाओ, हम ये हाल है, बिहारी जी ले जाओ, हम अपने ये हाल है जिनका, अब उनका क्या कहें। आपको मेरा प्रणाम प्रभु, आशीर्वाद, मेरा प्रणाम, मेरा आपका आशीर्वाद लगेगा नहीं लगेगा। चलिए कोई नहीं, ये सारी चिंताएं हैं, विरोध हैं, दोनों स्वरूप हैं। हम आगे मन को मोह लेने वाले, चंचल और लीलाओं से भरे ठाकुर जी, जिनकी एक झलक पाने के लिए भक्त घंटों इंतजार करते हैं। महिलाएं हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी एक साथ भारी भीड़ में आगे बढ़ते हैं। तो दिल से बस एक आवाज आती है, बस बिहारी जी के दर्शन हो जाएं। लेकिन अब आपको ब्रजवासियों के पास लेकर चलते हैं, आपको बिहारी जी की सेवा करने वाले गोस्वामियों की दुविधा से भी रूबरू करवाते हैं। उनकी भी अपनी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कहां फंसा है पेट। अभी हम बांके बिहारी मंदिर में हैं और हमारे साथ गिरधर गोपाल महाराज जी हैं और साथ में और भी महाराज हैं जो कि हमेशा यहाँ पर पूजा अर्चन का काम करते हैं, भगवान की सेवा का कार्य करते हैं आप। और जब कॉरिडोर की बात आई, हम श्रद्धालुओं से भी हमने बात की, तो श्रद्धालु चाहते हैं कि जो भीड़ है वो थोड़ी कम हो। कम से मतलब है कि व्यवस्थाएं ठीक हों और कॉरिडोर बने। इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, मेरा नाम वैसे ज्ञानेंद्र आनंद किशोर गोस्वामी है और मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय श्री आनंद किशोर गोस्वामी जी जिस समय यहाँ मंदिर कमेटी में थे सन 2000 में, और सन 2000 से 2000 के बीच में जिस समय यहाँ डीएम साहब थे नरेंद्र भूषण जी, उस समय भी
भीड़ को देख के आगे का सोच के हमारे पिताजी ने उस समय में ही अपने भक्त श्री राम बेरी वालों का एक मकान दिलाया इसी गवर्नमेंट को, और एक बिहार जी के अकाउंट से 40 लाख रुपए दिए गए। 40 लाख रुपए देने के बाद में, मकान देने के बाद में, एक अपना स्वयं का भी मकान में से रास्ता देने के लिए उन्होंने यस कर दिया था, जो मीटिंग मथुरा में हुई थी। उसके बाद एक दो दुकानदारों को बड़े शांतिपूर्वक उनको वो करना था कि उनको मना के केवल एग्री करना था और उनको अमाउंट देना था, और बदले में उनको यहाँ जो नगर निगम की दुकानें थी उसमें से दुकान देनी थी, लाइसेंस देने था। ये सब बात सब तय हो गई थी, परंतु वो अपने उस कार्य में विफल रहे और उन्होंने उसको किया नहीं। अगर प्रशासन चाहता उस समय अगर इस रोड को निकाल देते तो 25 फुट वाइड चौड़ा, अच्छा 25 फुट चौड़ा और 100 करीब 65 उन्हीं 140 करीब, ये समझ लीजिए आपकी करीब 150 स्क्वायर फीट लंबा, 25 वाइड 150 फुट पूरा एक रास्ता गलियारा बन जाता, जिसके अंदर दोनों तरफ कोई दुकान नहीं होती, और ठीक बाकी बिहार जी पुलिस चौकी के सामने से उसके अंदर में से भक्त लोग आते और मंदिर के अंदर में दर्शन करते। इसके बाद में कमेटी 2016 से फॉर्म में नहीं है, 2016 से जो है यहाँ पर काम जो है मथुरा मुंसिफ जो यहाँ के अधिकारी हैं, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, और हमारे यहाँ के जो जज साहब ने जो ऑर्डर दे दिया तो वो पुलिस इसको यहाँ पे देख रही है। अब जब पुलिस यहाँ पे जब उस व्यवस्था को देख रही है तो इसमें गोस्वामियों का क्या दोष है कि 2 लोग मर गए। पहले बुजुर्ग भक्त जो थे वो ठाकुर जी को निहारना चाहते थे। ठाकुर जी हमारा जो है वो बिहार जी लाड़ लड़ाने वाला है, यहाँ बच्चे को लाड़ लड़ाया जाता है। यहाँ जो है भोलेनाथ बाबा की तरह नहीं कि बाबा लेटे हुए और कोई गया और जल चढ़ाया, वो बाबा वाली व्यवस्था नहीं है यहाँ। भोलेनाथ हाँ, यहाँ छोटा सा बच्चा है, जैसे माँ अपने बच्चे को लाड़ लड़ाती है ऐसे हमारे यहाँ लाड़ लड़ाया जाता है। स्वामी हरदास जी ने जाप जपे नहीं, मंत्र थपे नहीं, वेद पुराण बखाने ना, नंदन नंदन तेरी धेली घिसके अपनी कर्म की रेख मिटानी है। तो यहाँ केवल लाला की धेली घिसने मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है जो 24 घंटे यज्ञ कर रहे हैं और माला कर रहे हैं महात्मा लोग हैं। सिंदूर भगवान भक्त तत्परा, बोली श्री बांके बिहारी लाल की, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की। महाराज, अब अध्यादेश सरकार ने जारी किया है और पूरा प्लान लेकर आए हैं, वीडियोस जारी हुए हैं, सस्पेंशन ब्रिज की भी बातें हुई हैं। सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो गंभीरता से नहीं लिया, उन लोगों से पूछ के फैसला लिया है जिनको यहाँ के विषय में ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान है तो वो किताबी ज्ञान है, यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। और दूसरे एक बात नहीं भूलनी चाहिए सरकार को भी और अधिकारियों को भी कि यहाँ की सरकार श्री राधा रानी है, उन्हीं की सत्ता है परोक्ष रूप से, और उन्हीं का श्री धाम वृंदावन है। अभी गोस्वामी जी महाभाग ने जो इतना सुंदर वक्तव्य दिया तो वास्तविकता में समस्त समस्याओं का मूल निराकरण है कि पुलिस चौकी के आगे 150 फीट मतलब फुट चौड़ा मतलब गेट और 200 फुट ऊंचा गेट निकाल दो और पूरा सीधा एकदम स्ट्रेट बना दो, तो बताओ कहाँ भीड़ होगी। और सारे गेट खोल दो निकलने के लिए, एंट्री वहीं से कराओ। और जमुना जी पे जो है रिवर फ्रंट बनाओ, वहाँ व्यवस्था बनाओ भीड़ के आकर्षण के लिए, दुकानें बनाओ, वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था बनाओ, रहने की बैठने की विश्राम की व्यवस्था बनाओ, वृंदावन को स्वच्छ करो। ये भी कह रहे थे कि नाली में तो वास्तविकता में इतनी बड़ी मोटी मोटी सीमेंटेड प्लेट ढाल के लगा दी हैं कि वो 4 आदियों पे नहीं उठती हैं, तो उसमें क्या है कि गंदगी भर रही है, इतना भयानक बदबू हो गई है वृंदावन, मतलब लोगों ने सड़ा दिया है। तो जो न्यास भी है वह भी गलत है, कॉरिडोर है वह भी गलत निर्णय है। सीधे एकदम पुलिस चौकी के आगे 150 फुट चौड़ा और 200 फुट ऊंचा भव्य गेट बनाओ, सब लोगों को वहीं से एंट्री कराओ, बाकी सब लोग द्वार खोल दो निकलने के लिए। और बाकी जो थोड़ी सी जगह जैसे मेन जो रास्ता है उनको चौड़ा मतलब चौड़ीकरण कर दो, और जमुना जी पे बनाओ जो भी मतलब देखने दिखाने लायक, क्योंकि जमुना परिक्रमा मार्ग से ही सभी देवालयों के रास्ते निकलते हैं जी। अगर बस्ती में और शहर में आने की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसको उजाड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। परिक्रमा 12 घाट से लेके
तो समझ लो कि राधा रमन जी तक, गोपीश्वर तक सारे रास्ते परिक्रमा में ही सभी देवालयों के निकलते हैं। बहुत नजदीक है, कोई 200 मीटर पे, कोई 500 मीटर पे, कोई 50 मीटर पे है। और आपको मैं बतला दूं, कॉरिडोर केवल मात्र वीआईपी और वीवीआईपी की गाड़ी आने के लिए होगा, भक्तों के लिए नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूं, मैं अयोध्या मेरी खुद की ससुराल है, वहां पे भी मैंने देखा है, बनारस में भी मैंने देखा है, उज्जैन में भी देखा है। आम पब्लिक, जिस पब्लिक के लिए ये लोग बात बनाते हैं, जिस पब्लिक के लिए ये कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिस पब्लिक का ये दुआई दे रहे हैं, जिस पब्लिक के लिए ये बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था करेंगे, वो पब्लिक वहां पे भी आज भी धक्का खा रही है। केवल गाड़ी जो आएगी वो वीआईपी की गेट तक आएगी, वीवीआईपी की गेट तक आएगी, और वहां 4 जो है कमरे होंगे। और इस कॉरिडोर में भी 4 कमरे हैं, जिसके अंतर्गत में वीआईपी रेस्ट रूम है, जिसके अंदर में वॉशरूम के लिए जाएंगे, सिगरेट पिएंगे, सलूट मिलेगा, गाड़ी में बैठेंगे और वहीं से चाय पी के चल देंगे। उनके लिए 2 मिनट में दर्शन करने को होगा, और आम पब्लिक को 3 घंटे और 1.5 घंटे चलना पड़ेगा। तो आप किसके लिए कर रहे हैं? आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं या केवल वीआईपी के लिए कर रहे हैं? मुझे केवल इस बात का जवाब दे दिया जाए कि केवल वीआईपी के लिए आप कॉरिडोर बना रहे हैं, तो मुझे ऐसी कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। हमारे ब्रजवासियों को ऐसी कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने ठाकुर पे विश्वास करता हूं, मैं सरकार पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो सरकार केवल अपने लिए, अपने ऑफिसरों के लिए सोच रही हो, मैं उन सरकार पे विश्वास नहीं करता। मैं करता हूं अपने ठाकुर पे विश्वास, जो ब्रजवासियों के साथ है। गर्ग संहिता में लिखा है, मोय ब्रजवासी प्राणन सो प्यारे, इन्हें ना मैं बिसारियो मुनंद बाबा की आन। तो इन ब्रजवासियों को वो नहीं बिसारेगा। हेमा मालिनी जी कह रही थी कि जिसको परेशानी हो कॉरिडोर तो बन के रहेगा, और जिसको जाना है वो चले जाओ। तो मैंने तो स्वयं बोला था कि आप स्वयं चली जाओगी और लोग चले जाएंगे। ब्रजवासी ठाकुर के प्राण से प्यारे हैं, वो अपने ब्रजवासियों को नहीं छोड़ेंगे। जो यहाँ आए हैं वो जाएंगे, जो ब्रजवासी यहाँ के मूल निवासी हैं, जो ठाकुर के प्रिय हैं, जिनका ठाकुर जी के साथ में संबंध चला आ रहा है, वो ठाकुर अपने प्रियों को नहीं छोड़ेगा। जय बिहार जी की, राधे राधे। आखिर सरकार के प्लान में ऐसा क्या है जिससे बवाल मचा है? सरकार चाहती है कॉरिडोर बने, श्रद्धालु चाहते हैं कॉरिडोर बने, लेकिन गोस्वामी कौन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? कहां से शुरू हुआ एक कहानी और जड़ आखिर है कहां? आखिर सेवा का ये काम शुरू कहां से हुआ? कहानी एक किस्से से शुरू होती है, कहानी एक किंवदंती से शुरू होती है। कहा जाता है कि तानसेन के गुरु यानी कि स्वामी हरिदास जंगल में प्रेम भक्ति में लीन होकर पहुंचते हैं घने जंगल में, जहां पर इंसानों का नामो निशान नहीं था, और यही जंगल कहलाता है निधिवन। जी हाँ, वही निधिवन जिसके बारे में आज कहा जाता है कि उसी निधिवन में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, और अगर कोई देखने की कोशिश करता है तो वो कभी वापस नहीं लौटता। ऐसी अनेक कथाएं हैं जो प्रचलित है। तो स्वामी हरिदास जो है यहाँ पर आकर प्रेम भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान के नित्य रास और नित्य बिहार में तप करते हैं, और तभी यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग जंगल में आकर स्वामी जी की भक्ति को देखना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। और जब लोग हरिदास के साथ पहुंचते हैं जंगल में, तो वो देखने वाले लोग जो हैं हैरान रह जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि घने जंगल में केवल स्वामी हरिदास अकेले नहीं थे। वहां पर साथ में एक दिव्य रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो पूरी दुनिया को प्रकाशमान कर दे। बता दें कि वहां पर स्वयं श्री कृष्ण राधा विराजमान थी, और स्वामी हरिदास जी की विनती की वजह से ही वो वहां पर जो लोग आए थे, भक्त लोग आए थे, उनके सामने प्रकट हुए थे। और जब भगवान कृष्ण और राधा जो है जाने लगते हैं, तो उन हरिदास जी को अपना एक विग्रह प्रदान करते हैं। लेकिन ये विग्रह जब प्रदान करते हैं तो ऐसी किंवदंती है कि हरिदास जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के लिए, मुझे आपकी पूजा में थोड़ी दिक्कत कम हो, इसके लिए मुझे कृपया करके आप दोनों का एक ही विग्रह प्रदान करें, जिसमें तो आप दोनों का स्वरूप एक जैसा हो। और भगवान की कृपा होती है, बांके बिहारी एक विग्रह प्रदान करते हैं, और वो मूर्ति थी वही काली मूर्ति जो बांके बिहारी मंदिर में स्थित है। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, ये पूजा पद्धति, ये सेवाओं की कहानी, सेवारत की कहानी। स्वामी हरिदास 3 भाई थे। स्वामी हरिदास खुद निसंतान थे, लेकिन उनके जो भाई हैं उनकी 3 संतानें थी, और इसी तरह से यहाँ पर पूजा पद्धति बांट दी जाती है। सुबह की पूजा पद्धति जो है वो है श्रृंगार भोग, दिन में जो सेवा होती है वो कहलाती है राजभोग, और शाम को जो सेवा होती है वो कहलाती है शयन भोग। लेकिन कुछ समय बाद श्रृंगार भोग वाला जो वंश था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद 2 भोग बचते हैं, शयन भोग और राजभोग।
और इसी तरह से ये सेवा का भाव लगातार अनवरत जारी रहता है और इसी तरह ये सेवा आज भी जारी है। सेवा के दौरान जो भी प्रसाद है, न्योछावर है, भगवान को जो भी सोने चांदी की वस्तुएं न्योछावर की जाती हैं, वो सभी होती हैं गोस्वामियों की। और उसके बाद जो दान पेटी में जो भगवान को दान किया जाता है वो जाता है मंदिर को। और कहीं ना कहीं विवाद की जड़ में है ये पैसा, जहां से शुरू होता है बवाल और उसके बाद जब अध्यादेश आया तो उसके बाद गोस्वामियों ने जो विरोध किया, हमने आपको हाल ही में जो बाइट सुनवाई, लोगों ने जो कुछ कहा उसमें आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने विवाद की जड़ को बताया कि यहाँ पर अगर आप मंदिर बनाते हैं तो यहाँ की संस्कृति को नुकसान होगा। लेकिन जब हम श्रद्धालुओं की बात को सुनते हैं तो हम ये समझते हैं कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर बने, जो भीड़ और जाम के हालात हैं वो खत्म हो। लेकिन अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, आप बने रहिए इसी तरह से। बेटा बात ये है कि ये भीड़ जो है कृत्रिम बनाई जा रही है। यहाँ रोक दिया, वहां छोड़ दिया, वहां रोक दिया, वहां छोड़ दिया। पहले मंदिर में 5 गेटों से जनता एक साथ घुसती थी, एक साथ निकलती थी। तीन गुना भीड़ तो इस बात की है कि लोग मंदिर के गेट पर जूता चप्पल छोड़ते हैं, फिर दोबारा जूता चप्पल लेने के लिए आते हैं। उसके लिए इन लोगों पर कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है। ये तो लोग कॉरिडोर अपने आप में धोखा है और लोगों को न्यायत नाजायज तरीके से परेशान करने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जब आप यहाँ बैरियर लगा दोगे, आगे गली खाली पड़ी हुई है, पीछे से भीड़ का प्रेशर आ रहा है, ये तो इस फेर में है कि कोई एक बड़ा हादसा यहाँ हो। जब खाली गली पड़ी रहेगी, पीछे से पब्लिक को एक साथ छोड़ा जाएगा, पब्लिक दौड़ेगी, जो भी बुजुर्ग हमार गिर जाएगा वो तो मर ही जाएगा। और इसको इस चीज का इंतजार है कि आदमी मरे और कॉरिडोर का मार्ग प्रशस्त हो। ये वृंदावन की शोभा इन कुंज गलियों से है। यहाँ के लोगों को विस्थापित न किया जाए। बिहारी जी अपने आप में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ सफाई पर व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे। सारी नालियां चौक है, आप 10 मिनट खड़े होइए, ये नालियां फुल होंगी। यमुना में सारे नाले गिर रहे हैं, उसमें किसी का ध्यान नहीं है। अरे भाई, आपको कॉरिडोर बनाना है, पुरानी काली जैसे केसी घाट तक एक बड़ा कॉरिडोर बनाइए, जिसमें लोगों को ठहरने की व्यवस्था करिए, लोगों को कूपन से दर्शन कराइए, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतने लोगों को दर्शन कराइए। ये श्रद्धालुओं की चिंताएं हैं जो कि आपको साफ तौर पर दिखती हैं। लेकिन अब थोड़े से इतिहास की बात कर लेते हैं। 19 अगस्त 2022 जब यहाँ पर पहली बार PIL दाखिल होती है भीड़ को देखते हुए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनहोनी इतनी जल्दी होगी। केवल 3 दिन बाद ही अनहोनी घटित होती है। जन्माष्टमी के मौके पर मंगला आरती के समय भगदड़ मचती है, 2 लोगों की मौत होती है, 8 लोग घायल हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ का जो कॉरिडोर की बात शुरू होती है, कॉरिडोर मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद जब कॉरिडोर की बात शुरू हुई तो यहाँ के गोस्वामी समाज द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। लेकिन श्रद्धालु चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, क्योंकि अब दम घुटता है जिस तरह के हालात हैं। लेकिन आगे लोग क्या कह रहे हैं इसके इतर वो हम जानेंगे। क्या यहाँ जब आए हैं तो यहाँ पर अभी बात चल रही है कॉरिडोर को लेकर, भीड़ और जाम जो लगता है उसको लेकर कि सरकार चाहती है कॉरिडोर बने, रास्ते चौड़े हो जाएं, लेकिन यहाँ के दुकानदार उसका विरोध कर रहे हैं। जो यहाँ के गोस्वामी हैं उनका कहना है नहीं बनना चाहिए। आप लोग क्या लगता है, कैसे हालात? बनना चाहिए, क्योंकि जो अभी क्राउड है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ओल्ड एज लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है चलने के लिए। थोड़ा सा लाइन यहाँ सही करना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यहाँ के गोस्वामी जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, इससे सरकार हमारा ये सब काफी सारे वो हैं। तो क्या लगता है कॉरिडोर बनने से सुविधाएं होंगी? सुविधाएं होंगी, जेंट्स और लेडीज का भी अलग करना चाहिए। अभी कैसे हालात हैं? अभी तो एकदम हम लोग बहुत भीड़ से निकल के आए हैं, बहुत मतलब रिस्की है चलना। इनको तो मैं पकड़ पकड़ के लेकर आई। कॉरिडोर तो बनना चाहिए ना, जितना बेहतरीन फैसिलिटी होगी उतना अच्छा ही है आखिर। बाकी तो भी आनंद है, यूपी के अंदर वाराणसी, अयोध्या, काशी, मथुरा सब जाके आए हुए हैं, मजे ही मजे हैं। विश्वनाथ का कॉरिडोर कैसा लगता है? एक नंबर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। क्या लगता है मथुरा में, वृंदावन में कॉरिडोर बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अभी जैसे हालात क्या दिख रहे हैं आपको? अभी के हालात के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि कॉरिडोर अभी एकदम से बनेगा, बाकी बनना चाहिए। यहाँ के गोस्वामी जो हैं, दुकानदार लोग जो हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया है और अपनी अपील भी दाखिल की है, वो मना कर रहे हैं इस चीज को लेकर। देखो, कॉरिडोर बनना चाहिए, बाकी यहाँ के जो व्यापारी है उनको आप अलग से शॉप दे दीजिए ताकि उनका भी व्यापार चलता रहे और अच्छा कॉरिडोर भी हो जाए। दोनों के सामंजस्य से जैसा भी सेट होता है बनना चाहिए। हाँ, सरकार का भी ऐसा ही कुछ प्लान है। अभी जैसा कि मैं लोगों से मिला, आज जैसे हम यात्री है 2000 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो यात्री के लिए ही मेन यात्रा भी हो जाए, भगवान के दर्शन भी हो जाए, उनकी भी कमाई हो जाए, सबका काम हो जाए। क्या लोग कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है कॉरिडोर बने? सुन भाई, भगत आएंगे तो भीड़ होगी या नहीं होगी?
है। अगर भीड़ नहीं तो भगत नहीं, अगर भगत है तो भीड़ है। कई बार हादसे भी तो हो जाते हैं। कुछ नहीं ऐसा, अपने आप को संयम में रखो, सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ माता जी, क्या कहेंगे? मतलब अभी ये कह रहे हैं भाई साहब नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना यहाँ के दुकानदार लोग भी कह रहे भीड़ लगी, परेशानी होते हैं सब हैं। लोग। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हैं। हाँ। आप कहाँ से आए भैया? शिवपुरी एमपी। अच्छा, शिवपुरी से आए हैं आप लोग। तो क्या लगता है आप लोग को कॉरिडोर बनना चाहिए या फिर नहीं? कैसे हालात होंगे? यदि इंतजार करके बिहारी जी के दर्शन ना मिले तो फिर क्या मतलब है? कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं बनना चाहिए। बढ़िया बनना चाहिए। बिहारी जी के दर्शन बड़े प्रेम भाव से होते हैं यहाँ, और यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो वो भीड़ में घुसने की आदत भी होती है कुछ लोगों को। यदि सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चलते जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ तक, क्योंकि हम तो हमेशा आते हैं वृंदावन धाम। तो माता जी आप क्या कहेंगी? बनना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर पसीना भी है और एक हफ्ता हो गया है को 2 बार दर्शन करे, वो भी थोड़े थोड़े, तो कॉरिडोर से दर्शन तो हो जाएंगे ना। दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन नहीं हो पा रहे। आने कॉरिडोर बनना चाहिए, जैसे काशी में बना है वैसे यहाँ बनना चाहिए। काशी विश्वनाथ वाला भी रहेगी, मतलब भीड़ तो भीड़ तब भी रहेगी। बिल्कुल रहेगी। ये जो भीड़ है वो कम हो जाएगी, धक्का मुक्की कम होगी। चारों धाम भी बन गया, वहाँ भी भीड़ भाड़ हो ही रही है। वहाँ कौन सी कम है? कल घूम के आया। जी को मंजूर वैसे बनना चाहिए, जैसे संगत बहुत आ रही है आजकल, पहले कम आती थी, अब संगत बहुत आ रही है। हाँ, अब बनना चाहिए। फिर फिरोजाबाद से आए आप लोग? हाँ, फिरोजाबाद से आए हैं, केवल प्रॉपर फिरोजाबाद से है। दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत सुंदर हुए। अब क्या लगता है कॉरिडोर? भैया दर्शन बहुत बढ़िया हुए साहब। क्या लगता है ये भीड़ जो है कॉरिडोर बनना चाहिए या क्या? नहीं, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। जो प्राचीनतम चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, फिर हमारा मतलब क्या है? आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब इस बारे में? फिर भीड़ कर रहे हैं। देखो साहब, मैं तो बनारस वगैरह भी हो गया है, कॉरिडोर इतना बढ़िया लगा। मेरा उस गली के अंदर मार्केट में व्यापार होता था, लेकिन सारी दुकानों को पता ही नहीं चला कि कहाँ गायब हो गई। क्या व्यापार करते थे आप? ये मेरा गिलास बैंगल का काम था, चूड़ी का। और मैं तो यही सोचता हूँ, देखो जी, ये तो पुरानी चीज है, मंदिर तो महंगी में ही रहेगा, लेकिन कॉरिडोर बन जाएगा तो आम पब्लिक को और आराम मिल जाएगा। तो वहाँ जब कॉरिडोर बना उससे पहले के हालात कैसे थे और अब कैसा हाल है? अब तो बहुत अच्छा है। मैं तो अभी बनारस होकर के आया, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी दर्शन कैसे हुए आपको? अभी दर्शन ठीक हुए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी किसी किस्म की। अगर हम लोग चाहें तो चारों ओर से व्यवस्था बनाए तो दर्शन आज भी होते से हो सकते हैं। दर्शन कैसे हुआ? अच्छे दर्शन हुए। कॉरिडोर पर क्या सोचना है? कॉरिडोर क्या इस तरह की जो जाम है, भीड़ है, वो कम होगी उससे? कॉरिडोर बनने से तो कम होगी, अच्छी तरह से हुई, भीड़ भी बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि इतनी भगदड़ है, वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाते। लोग इतने अपने जो पैसे देते हैं उनके दर्शन हो रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहा है वो तो पीछे लगा है। अच्छा, वीआईपी लाइन तो हर जगह, बाकी बिहारी में भी चल रही है वीआईपी लाइन, और राधा वल्लभ में भी चल रही है, हर जगह वीआईपी लाइन है। कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनने के बाद क्या लगता है किस तरह की जो है भीड़ कम हो जाएगी, सुविधाएं होंगी? हो जाएगी, रास्ता चौड़ा हो जाएगा। जो यात्री वगैरह जो आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको भी फायदा होगा। जवान लोग हैं वो तो कराते हैं, बड़े बूढ़े वो नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत होती है। उनके साथ घूमता है वो, वही छोड़ के चले आते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होता है अंदर अभी तो। वीडियो में आपने श्रद्धालुओं को सुना, वीडियो में आपने बांके बिहारी मंदिर में सेवा करने वाले, पूजा करने वाले गोस्वामी समाज के लोगों को सुना। आपने सुना बांके बिहारी मंदिर के आसपास बनी दुकान, व्यापारी वर्ग और साथ ही स्थानीय निवासियों को। एक तरफ दुकानदार और स्थानीय समाज जो है, उसके साथ ही गोस्वामी वर्ग के लोग हैं, वो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुखर आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी चिंताएं हैं, उनकी भी समस्याएं हैं अपनी, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ श्रद्धालु हैं जो चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, क्योंकि अब दम घुटता है। साथ ही आपने सुना, जैसा कि हमने यमुना नदी से आपको बताया, यमुना के पास से यहाँ का इतिहास कैसे शुरुआत हुई, यहाँ पर पूजा विधियों की, कैसे सेवारतों का ये पूजा विधि का विधान शुरू हुआ, हरिदास जी की कहानी हमने आपको बताई। साथ ही हमने आपको बताया कि किस तरह से पीआईएल दाखिल हुई। पीआईएल दाखिल होने के 3 दिन बाद जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर ये जो हादसा है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, वो भी हमने आपको बताया। राय हमने आपके लोगों को बता दी है, सारी ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने है। आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें वीडियो सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कमेंट में, और साथ ही हमें बताइएगा कि हम ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए और किन किन जगहों पर हमें आना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण रखती है। नवभारत टाइम्स की जो टीम है वो आज बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर आई थी, लेकिन अब जल्द ही आपके बीच ही पहुंचेगी। इजाजत दीजिए, अभी मेरा नाम दिव्यांशु है और कैमरे के पीछे विवेक है। नमस्कार।